जय भोलेनाथ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शिपिंग में अगला वीडियो मेरा आ रहा है कि व्हाट इज़ अ इनक्लोज स्पेस, वाई आर इनक्लोज स्पेसेस सो डेंजरस ऑन अ शिप। सो इनक्लोज स्पेस क्या है, और यह चूँकि हम शिपिंग से रिलेटेड वीडियो डाल रहे हैं, तो यह मानव के लिए और सीपेरर के लिए खतरनाक क्यों है, इनक्लोज स्पेस क्या है और यह सीफेरर के लिए क्यों खतरनाक है, इससे रिलेटेड ये वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को व्यू कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ त्रुटि है तो आप कमेंट कीजिए और मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। जय भोलेनाथ। और आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और आपकी लाइफ से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप किसी भी वेसल पे काम करने जा रहे हैं तो आप अपने काम को, अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करके सक्सेसफुली कंप्लीट कीजिए और कंप्लीट करके अपने घर पे आइए, क्योंकि आपका भी कोई, आपके घर पे भी कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। आपकी लाइफ से बढ़कर आपकी सैलरी नहीं है, डॉलर नहीं है। अगर आप कितना भी पैसा घर पे दे दें, लेकिन आपकी जो मौजूदगी है, आपकी जो कमी है, उसको कोई भी पैसा रुपया नहीं फुलफिल कर सकता है। तो नॉलेज इज़ बेटर, और नॉलेज को लेना चाहिए। आप ज्ञान का जो है लेने का, पढ़ाई का अंतिम कोई टाइमिंग नहीं होता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए, आपके सेफ्टी से रिलेटेड, शिप से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करूँ और आपको सही सलामत काम करा के जहाज़ पे आपके घर तक पहुंचा सकूं। तो जय भोलेनाथ दोस्तों। ऐसे ही हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, व्यू कीजिए, शेयर, और हमारे साथ बने रहें। जय भोले। तो दोस्तों, आ गए हैं हम अपने वीडियो के अगले स्टेप पे कि वाई आर इनक्लोज स्पेसेस सो डेंजरस ऑन अ शिप, और व्हाट इज अ इनक्लोज स्पेस। अ इनक्लोज स्पेस इज डिफाइंड as any space that has limited openings for entry or exit, inadequate ventilation, and is not designed for regular occupancy। तो बोल रहा है कि इनक्लोज स्पेस वह स्थान है जो रेगुलर रहने के लिए नहीं डिज़ाइन किया गया है। दूसरा क्या है कि जिसकी स्पेस जो होती है वो लिमिटेड होती है। तीसरा क्या है कि वहाँ पे एंट्री और एग्जिट, उसमें जाने और बाहर आने के लिए लिमिटेड ओपनिंग्स होते हैं। अगला क्या है कि उसकी जो वेंटिलेशन प्रोसीजर होती है, उसमें जो वेंटिलेशन की व्यवस्था होती है वो बहुत ही कम होती है। एंड जो लास्ट क्या है, इज़ नॉट डिज़ाइंड फॉर रेगुलर ऑक्यूपेंसी। अब चलिए हम थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ते हैं। द डेंजर्स ऑफ एनक्लोज स्पेसेस ऑन शिप हैव बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न इन द मैरीटाइम इंडस्ट्री। जो एनक्लोज स्पेसेस हैं शिप पे, वो मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही लंबे समय से जाने जाना वाला जो है डेंजर है, खतरनाक एनक्लोज स्पेस है। Despite regulations and guidelines in place, fatalities due to enclosed space accidents continue to occur। बोल रहा है कि बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, गाइडलाइंस है, फिर भी जो फैटेलिटी होती है, लोग जो मरते हैं, वो एनक्लोज स्पेस के कारण जो है लगातार फैटेलिटी जो है वेसल पे होती रहती है। According to the International Group of PNI Club, IGNPNI, there have been 83 fatalities in enclosed spaces between 2015 and 2022। कह रहा है कि
जो है इंटरनेशनल ग्रुप PNI क्लब के अनुसार 2015 से 2022 तक 7 साल में 83 फैटिलिटीज ऐसी हुई हैं जिनका मेन कारण क्या था, इनक्लोज स्पेस था। These fatalities are often the result of oxygen deficiency, toxic gas exposure और a combination of both। ये फैसिलिटी किसके कारण होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है, कम हो, या टॉक्सिक गैस जो है बाहर एक्सपोज हो रहा है, या दोनों के कारण। Enclosed spaces on ships include area such as cargo holds, टैंक्स एंड पम्प प्रूफ। इनक्लोज स्पेस कहाँ होता है, कार्गो होल्ड्स में होता है, टैंक्स में होता है और पम्प रूम में होता है। These are can contain hazardous materials or be oxygen deficient, making them potentially deadly for crew members who enter them। ये एरिया जो है बहुत हजार्ड कंटेन करता है, मटेरियल कंटेन करता है, जहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है और जो क्रू मेंबर इसमें एंट्री करते हैं उनको ये मारने में जो है सक्षम होता है। अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफ दीज स्पेसेस आर नॉट डिजाइंड for human occupancy and may not have adequate ventilation or monitoring system in place। बोल रहा है कि ये ऐसे जगह हैं जो ह्यूमन के मनुष्य के जो है सी फेरर के घुसने के लिए नहीं बनाया गया है, जहाँ पे एडेक्वेट वेंटिलेशन की और मॉनिटरिंग सिस्टम की व्यवस्था नहीं होती है। वन ऑफ द मोस्ट significant risk of enclosed spaces in the presence of toxic gases। कह रहा है कि enclosed space का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो टॉक्सिक गैसेस है। These gases can be released from cargo or stored fuels and poses a serious threat to anyone entering the spaces। ये गैसेस को जब रिलीज कर सकते हैं और जब रिलीज करते हैं कहीं पे ये स्टोर्ड फ्यूल रहता है तो ये जो है किसी के लिए जब कोई उसमें इंटर करता है तो उसके लिए यह सीरियस थ्रेट होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन sulfide and methane are among the most common toxic gases found in enclosed spaces on the ship। बोल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन जो है उसमें से महत्वपूर्ण सबसे मोस्ट कॉमन टॉक्सिक गैसेस है जो कि एनक्लोज स्पेसेस में होते हैं। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इज अनदर सीरियस कंसर्न इन एनक्लोज स्पेसेस। ऑक्सीजन की जो डिफिशियंसी है वो भी एक सीरियस कंसर्न है इनक्लोज स्पेसेस के लिए। व्हेन द ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप्स बिलो 19.5%, क्रू मेंबर्स कैन एक्सपीरियंस dizziness, confusion and loss of consciousness। In extreme cases oxygen deficiency can lead to late। बोल रहा है कि जब ऑक्सीजन का लेवल 19.5% से नीचे जाता है तो क्रू मेंबर जो उसमें जाते हैं उनको कंफ्यूजन होता है और वो धीरे धीरे अपना कॉन्सिक्वेंस जो है वो लॉस करते हैं और इस लास्ट में उनकी मृत्यु हो जाती है। टू प्रिवेंट इनक्लोज स्पेसेस एक्सीडेंट्स it is crucial to implement proper procedures and training for members। कह रहा है कि एनक्लोज स्पेस में एक्सीडेंट को रोकने के लिए कोई भी इट इज़ क्रूशियल टू इम्प्लीमेंट प्रॉपर प्रोसीजर। ये क्रूशियल है, प्रॉपर प्रोसीजर को मान के ट्रेनिंग को लेके ही क्रू मेंबर एनक्लोज स्पेस में एंट्री करे। दिस इंक्लूड्स ensuring that all personnel are trained on the hazard of enclosed spaces and understand the procedures for safe entry and exit। ये
इसका कंक्लूजन क्या है कि जो सी फेरर इसमें एंट्री कर रहे हैं वो फुल ट्रेंड हो और उनको उस स्पेस के बारे में पता हो और उनको ये भी पता है, उनकी ये भी पता होनी चाहिए कि उसमें कैसे एंट्री करें और एग्जिट हो। Ship owners and operator must also take a step to identify that and mitigate the risks associated with unenclosed spaces. This includes proper ventilation, monitoring equipments, and gas detection systems. Additionally, it is essential to have an emergency response plan in the place in case of any accidents. शिप ऑनर्स और ऑपरेटर जो हैं उनको चाहिए कि वो इन सब स्पेस का आइडेंटिफाई करें, रिस्क को समझें और प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था करें, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स की व्यवस्था करें, गैस डिटेक्शन सिस्टम की व्यवस्था करें और कोई एक्सीडेंट हो तो इमरजेंसी रिस्पांस प्लान की व्यवस्था जहाज पे होनी चाहिए। इन कंक्लूजन द डेंजरस ऑफ एनक्लोज स्पेस ऑन शिप cannot be overstated. The 83 fatalities recorded by IGPNI between 2015 and 2022 highlight the importance of taking proactive measures to prevent accidents. Proper training procedures and equipments can go a long way in protecting crew members and preventing future tragedies. It is essential for the maritime industry to continue the prioritize safety and take a step to minimize the risk associated with enclosed spaces. Enclosed spaces on ships are not necessarily fully enclosed by all the sides. For instance, the tops of ships' hold may be open, but the cargo inside can make the lower holds atmosphere hazardous. Such spaces are typically not considered enclosed, but changes in the condition or confinement may intermittently cause the atmosphere to become hazardous, as in diving belts or saturation chambers. As a result, personnel must exercise caution before entering any space on board a ship that has not been open for some time. This list of spaces includes fuel tanks, double bottom cargo spaces, and more. Nonetheless, the list is not exhaustive and it is necessary to be aware of potential risk in all such spaces on board ship. If there is no any doubt about the safety of such spaces, appropriate action should be taken. तो एक ये छोटा सा comprehensive knowledge है about the enclosed space on board and the hazard of enclosed spaces ऑन अ वेसल। सो दोस्तों, आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को व्यू कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ कमी लगे तो आप कमेंट कीजिए। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। थैंक यू।